ज्वलंत प्रश्न है कि अक्सर करके सभी लोगों को होता है, जितने भी मुमुक्षु हैं, स्वाध्याय जीव हैं, कि जब हम ध्यान करने बैठें तो हमें कैसा चिंतन करना चाहिए। तो इसका कोई उपाय बताइए। तो देखो बहनश्री क्या बोलती हैं, सर्वप्रथम ज्ञायक का यथार्थ ज्ञान करना कि ज्ञायक कैसा है, द्रव्य कैसा है, गुण कैसा है, पर्याय कैसी है। ये जितने भी स्पर्श रस गंध वर्ण हैं, ये सब पुद्गल द्रव्य हैं, अलग हैं, मुझसे अलग हैं, और मैं एकमात्र चैतन्य द्रव्य हूँ, है ना, चेतन द्रव्य हूँ, इन सबसे निराला हूँ, भिन्न हूँ। सबसे पहले ये यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, है ना। जब ये यथार्थ ज्ञान होता है तो इसके बाद ध्यान होता है। मैं चैतन्य हूँ, उसका अस्तित्व ग्रहण करने के बाद ध्यान होता है। मैं चैतन्य हूँ, उसका अस्तित्व ग्रहण करने के बाद, अस्तित्व ग्रहण करने का मतलब ये भली प्रकार से जानकर कि मैं चैतन्य हूँ, इन सब से निराला हूँ, इसका जब मेरे अंदर भान हो जाता है, निर्णय हो जाता है ना, उसके बाद ध्यान होता है। जब ध्यान करने बैठोगे यही नहीं मालूम कि किसका ध्यान करना है, किस वस्तु क्या है, वस्तु स्वरूप कैसा है, तो फिर ध्यान नहीं होगा। फिर वो यथार्थ ज्ञान हुए बिना यथार्थ ध्यान होता ही नहीं है। पहले यथार्थ ज्ञान करना, गुरुदेव ने जो मार्ग बताया है उसका यथार्थ ज्ञान करना, यथार्थ ज्ञान करना, मोक्ष का मार्ग कैसा है, वह कैसे प्राप्त होता है, कैसा स्वभाव है, मैं निर्मल हूँ तो कैसे निर्मल हूँ, भगवान ने मुझे शुद्ध कहा तो मैं कैसे शुद्ध हूँ, ये विभाव परिणाम, विभाव भाव क्या है, मोक्ष स्वरूप, मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा कैसा है, यह सब पहले पहचान कर उसके बाद ध्यान करना। ये सब पहले जानने में, पहचानने में आते हैं, उसके बाद ध्यान होता है। जब ये ज्ञान यथार्थ होता है तो ध्यान यथार्थ होता है, क्योंकि ज्ञान के बिना ध्यान जमता नहीं है। अब यहाँ जब ध्यान की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर वो वाला ध्यान नहीं है जो ये अभी धर्म ध्यान वाली अनुभूति वाली बात नहीं, तो अनुभूति से पहले वाली बात है, क्योंकि चिंतवन की दशा है, चिंतन की दशा है, विकल्पात्मक दशा है अभी, है ना। ये आत्मार्थी की बात है जो अभी सम्यक के सन्मुख हो रहा है जी। फिर प्रश्न किया कि पुद्गल का परिणमन तो प्रतिक्षण स्वयं ही हो रहा है, फिर भी यह बात ज्ञान में क्यों नहीं आती है। पुद्गल का परिणमन प्रतिक्षण यानी पर समय समय स्वयं ही हो रहा है और स्वतंत्र ही हो रहा है। अब हमारा कोई उसमें लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात हमारे संज्ञान में, मतलब संज्ञान में तो है, लेकिन ये भाव भाषण क्यों नहीं होता। कारण कि अनादि काल से भ्रम है, अनादि काल से भ्रम है, ठीक है ना। और देखो यहाँ भ्रम से मतलब क्या, अनादि काल से भ्रम हो रहा है, इसलिए यह सब पुद्गल का परिणमन स्वयं ही हो रहा है। वह ज्ञान में कैसे आए, जब अनादि काल से भ्रम में पड़ा हुआ है तो ये बात ज्ञान में आए कैसे। अनादि काल से घर में भी होता है ना कि हमारे घर में कोई चीज़ ऐसी हो जो बरसों 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 पड़ी हो, हम उसको देखें भी नहीं, तो जब हमारी दृष्टि जाती है कि चलो देखें तो सही, तो हमें पता लगता है कि भैया उसको साफ करने में दिनों लग जाते हैं, उसका कलर भी फेड हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें। तो वो ऐसे ही जब मेरा परिणमन, मेरा जो स्वभाव है मैं उसको भूला हुआ हूँ, तो भैया ये पुद्गल के जो परिणमन जो स्वयं हो रहा है वो मेरे ज्ञान में क्यों आएगा, कैसे आएगा। मैं तो पुद्गल को अनादि काल से अपना ही मानता रहा हूँ ना, मैं उसका परिणमन करता हूँ। अनादि से संकल्प विकल्प पूर्वक उन सब में एकत्व बुद्धि हो रही है। अनादि से संकल्प विकल्प पूर्वक उन सब में एकत्व बुद्धि हो रही है, तो यथार्थ बात कहाँ से बैठे। जब देखो हमारा उपयोग कैसा है कि एक समय में एक ही चीज़ जानता है, यानी एक ही समय में एक ही चीज़ को विषय करता है, या तो वो अपने को जानेगा और अपने को नहीं जानेगा तो पर को जानेगा, एक पर में भी एक विषय, एक समय में एक विषय को ही ग्रहण करेगा। अब अनादि से, और ये बात तो है ना कि स्वयं तो है एक और पर है अनंत 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 अनंत, तो जब तू अनंत पुद्गल द्रव्यों को तू अपना मानता आया है
जितने भी पुद्गल द्रव्य हैं, जब भी जहाँ भी रहा, एक बार भी तूने अपनी तरफ दृष्टि करके, अपनी तरफ मुख करके ये नहीं देखा कि भैया ये मैं हूँ। कहाँ इन पुद्गल के पर द्रव्यों में या पर पदार्थों में घूमा पड़ा हूँ, है ना, भूला पड़ा हूँ। और उसमें भी क्या कि संकल्प विकल्प पूर्वक उन सब में एकत्व बुद्धि करा पड़ा हूँ। तो जो सच्ची बात है वो कैसे मेरे हृदय में बैठे? अब समझ, यथार्थ करके बिठाना है, मतलब अब यथार्थ समझना है कि भैया ये पुद्गल अलग है, मैं अलग हूँ। तुष्माश भिन्नम, कि ये छिलका अलग है, दाल अलग है, ऐसा ही आत्मा अलग है और शरीर आश्रित संबंध जितने भी हैं वो सब अलग हैं, है ना। तो ये बिठाना है कि ये सब पुद्गल का परिणमन है और मैं तो एकमात्र चैतन्य हूँ। इस शरीर का और बाहर का जो भी परिणमन है वह पुद्गल का है। रोग आता है वह भी पुद्गल का परिणमन है, वह आत्मा का परिणमन नहीं है। ऐसे यथार्थ श्रद्धा करके बात को बिठाना, ऐसे यथार्थ श्रद्धा करके। देखो रोग आता है, जो रोग है, रोग क्या है? रोग मुझे थोड़ी होता है, रोग तो शरीर को होता है। तो शरीर को जो रोग होता है वह पुद्गल का परिणमन है, आत्मा का परिणमन नहीं है, है ना। तो ये श्रद्धा जब यथार्थ रूप से मेरे अंदर बैठती है, ठीक है, तो मुझे समझ में आता है कि हाँ भाई ये पुद्गल द्रव्य अलग है और मैं अलग हूँ। अनादि का अभ्यास चला आ रहा है। सर्वसारजी में आता है ना कि अनादि से ये अध्यास रहा है, मिथ्या का मोह का अध्यास रहा है, अनादि का ये अभ्यास है। और एकत्व बुद्धि ऐसी जोरदार हो रही है कि बात बैठती नहीं। बारंबार अभ्यास करे तभी यथार्थ बात बैठती है। प्रत्येक क्षण पर प्रैक्टिकल करे, प्रत्येक पल एकांत में बैठ के विचारे कि ये मैं और शरीर आश्रित जितने भी ये रिश्ते नाते है ना, सब मेरे नहीं हैं, कुछ भी मेरा नहीं है, इनमें से किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। ये भी कहते हैं कि जब लोक में जितने भी अनंत परमाणु है ना, अनंत परमाणु, प्रत्येक परमाणु के पास मैं गया हूँ, प्रत्येक परमाणु से मैंने अपना संबंध जोड़ा है, वो भी अनंत अनंत बार, लेकिन फिर भी उसमें से एक परमाणु मेरा सगा नहीं हुआ है। अनंत जीव पर जीवों के साथ अपना संबंध जोड़ने की मेरी रही है, लेकिन फिर भी उसमें से एक जीव भी मेरे साथ नहीं रहा है। तो जब तक ये बात अंदर बैठेगी नहीं तब तक ये मतलब समझ में नहीं आएगा। ये प्रैक्टिस से चाहिए, अभ्यास चाहिए इसके लिए जी। तो इंद्रिय सुख दुख रूप है। तो जैसे शरीर में सुई के चुभने से दुख महसूस होता है, वैसे ही इंद्रिय सुख भोगते हुए वे दुख रूप क्यों नहीं लगते? जब मतलब ये देखो कि जब हमें दुख के समय भी दुख लग रहा है, जब इंद्रियों को दुख हो रहा है तो दुख महसूस हो रहा है, लेकिन चूंकि जब शास्त्रों में बताया कि इंद्रिय सुख दुख रूप है, तो फिर हमें दुख क्यों नहीं भासित होता? कि भैया वही बात है कि अनादि की ये रूढ़ अंदर पड़ी है ना, अनादि की, कि यथार्थ ज्ञान नहीं है, बुद्धि का भ्रम है, इसलिए दुख महसूस नहीं होता। नहीं तो इंद्रिय सुख तो आकुलता रूप ही है। एक बार क्या होता है कि एक बड़ा पतीला, तो मैं एग्जाम्पल दिया था मैंने एक बार, है ना, बड़ा पतीला होता है पानी का, तो उसे क्या उसमें रखते हैं गैस पर, है ना। तो अब चूंकि वो पानी का पतीला था, अभी अभी रखा, तो उसमें पानी ज़्यादा गर्म, मतलब नॉर्मल पानी है। वहीं पर एक मेढक जो है घूम रहा था, उछलते उछलते वो पानी के पतीले में गिर गया और उसे लगा कि ये तो मेरा कुआं है। तो कुएं में खूब मस्ती करने लगा। वो पतीला बड़ा था, उसे स्पेस मिल रही थी। अब हुआ क्या, जैसे धीरे धीरे वो पानी हल्का हल्का गर्म होने लगा, अब वो मेढक था, उसे ये लगा कि चलो मौसम चेंज हो रहा है, कोई बात नहीं है, पानी तो गर्म हो ही रहा है, मतलब हल्का हल्का सा हो रहा था, उसे इतनी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। थोड़ा सा उसे दुख तो लग रहा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आनंद तो आ रहा है। तो ऐसे करते करते पानी गर्म होने लगा। अब को जो वो था ये नाम है, नहीं मेढक, तो मेढक जो है अब उसको थोड़ी सी उसमें रहने की आदत सी पड़ गई, अपनी एनर्जी उसने वेस्ट कर दी। मतलब कैसे कि उसी में तैर तैर कर फिर जैसे ही वो उबाली आई, पानी में उबाली आई, अब वो निकलने के लिए तड़पड़ाए, लेकिन अब वो निकल ही नहीं पाए क्योंकि उसकी सारी एनर्जी वेस्ट हो गई, है ना। तो अब वो निकल नहीं पाए और मर गया। तो ऐसे ही हमारा हाल है कि हम है ना, ज़रा सी जो
प्रतिकूलता हटती है हम उसमें अनुकूलता मान लेते हैं। दुख ही है, लेकिन उस दुख में जरा सा, मतलब 100 दुख हैं, उसमें से अगर एक दुख कम हो जाता है तो हमें ये लगता है कि अरे ये तो सुख है, ये तो सुख है ना। और फिर जब वो बहुत सारे दुख आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, चले जाते हैं, मतलब 100 दुख थे, उसमें से 100 दुख 10 दुख निकल गए, तो है ना, तो हमें लगता है कि अरे ये तो बड़ा बुरा काम, अच्छा काम हो गया। और जैसे ही वो वापस से आते हैं तो हमें दुख महसूस होता है। लेकिन हम इसी में, मतलब सुखाभास में ही हम जो है क्या मान रहे हैं, हाँ, दुख में ही हम सुख मान रहे हैं, जबकि वो कम दुख को हम सुख मान के बैठ जाते हैं, निकल नहीं पाते। इंद्रिय सुख में ही सुख मानते हैं, जबकि इंद्रिय सुख तो वास्तव में आकुलता है। हमें ये नहीं मालूम कि हमारा जीवन केवल एक भव का नहीं है, हम अनादि से अनंत काल तक रहने वाले हैं। अगर अभी हमने नहीं अपने आप को संभाला और इंद्रिय सुख में ही जो अभिलाषाएं थी उनको पूरी करने में लग गए, या इन आकुलताओं में और प्रतिकूलताओं में ही हम फंसे रहे, तो आगे आने वाले भव हमें, ये मनुष्य भव तो मिलने से रहा, ऐसे ऐसे भव मिलेंगे जहाँ पर मतलब आकुलताओं का जहाँ पार नहीं होगा। दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख होगा केवल। यहाँ हमें सुख जो लग रहा है वहाँ सुखाभास भी नहीं होगा। इंद्रिय सुख वाले आकुलता में पड़े हैं, उसमें आकुलता दुख है, परंतु बुद्धि का भ्रम होने से कल्पना करके उन सब पदार्थों में सुख मान लिया है। अंतर में विचार करें तो वह दुख रूप एक्चुअल में आकुलता रूप है। स्वभाव से विपरीत सर्व विभाव दशा दुख रूप है और उसमें आकुलता का वेदन है। कल्पना से उसमें सुख लगता है, लेकिन यदि विचार करें तो वह दुख ही है। कभी ऐसा लगता है कि इसमें सुख है, लेकिन वह वास्तव में दुख रूप है। वही बताया ना कि उसे क्या लग रहा था कि अरे ये तो पतीला मेरा कुआं है, लेकिन वास्तव में वो दुख रूप ही है। स्वर्ग में उसको सुख भाषित होता है, नरक में दुख भाषित होता है, ऐसा दिखाई देता है, लेकिन देवलोक में भी अंतर में तो आकुलता ही रहती है, आकुलता ही दुख है। अरे एक देव दूसरे देव से जलता है, ये मनुष्य गति में तो ये सुविधा है कि अपनी नौकरी छोड़ के चला जाए, लेकिन देव गति में, स्वर्ग में तो ऐसा होता है, जो बड़े देव होते हैं वो छोटे देवों से मतलब उसको नौकरी कराते हैं, और उनके पास कोई इस्तीफा देने का ऑप्शन भी नहीं है, नौकरी छोड़ने का ऑप्शन भी नहीं है। स्वाधीन सुख उसे कहा, देखो मूल दुख तो आकुलता का है। देवों को अंतर में जो संकल्प विकल्प होता है वह सब कुछ आकुलता है, दुख है। स्वाधीन सुख उसे कहा जाता है जिसमें पर पदार्थों के आश्रय की जरूरत न हो, जो स्वयं के चैतन्य के आश्रय से प्रकट हो और जो स्वतः सिद्ध प्रकट हो, वही सच्चा सुख है। वही सच्चा सुख है जो स्वाश्रय, कहते हैं ना, स्वाश्रय से हो, जो अपने निज ज्ञायक भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला सुख, वही सच्चा सुख है। बाकी इसके अलावा सब कुछ दुख ही दुख है, चाहे ये विकल्प ही क्यों ना हो, ये दुख है। सुख तो आत्मा का स्वभाव है, माने मेरा स्वभाव है, जिसमें पर पदार्थों की, इंद्रियों की आवश्यकता ही नहीं है, और जिसमें पर पदार्थों की, इंद्रियों की आवश्यकता हो, पर के आश्रय की जरूरत हो, तो भैया मान लेना कि वहाँ पर रंच मात्र भी सुख नहीं है। जो पराधीन सो सुख नाही, पराधीन सपने सुख नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि जो चैतन्य के आश्रय से प्रकट होता है वह स्वाधीन सुख ही यथार्थ सुख है जी। तो फिर ये कषाय और ज्ञान की भिन्नता किस प्रकार हो? अरे कषाय और ज्ञान की भिन्नता दोनों का सच्चा स्वरूप पहचान कर होगी। अब आप केवल ज्ञान का स्वरूप से पहचान लो, कषाय का स्वरूप नहीं पहचानो, तो कायदे में आपने ज्ञान का स्वरूप भी नहीं पहचाना। आपको दोनों का स्वरूप समझना है, दोनों का सच्चा स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप भी और कषाय का स्वरूप भी, दोनों का स्वभाव पहचानने पर होती है इन दोनों की भिन्नता। कषाय और ज्ञान का स्वभाव भिन्न है। कषाय आकुलता रूप है, दुख रूप है, क्लेश रूप है, शांति रूप नहीं है, अशांति रूप है। जबकि ज्ञान शांति रूप है, निराकुल है, जानने वाला है, जाननहार है। और ये ज्ञान अभी के अभी जो ये ज्ञान जान रहा है, जो मुझे जो ज्ञान हो रहा है, भले ही पढ़ के हो रहा हो, सुन के हो रहा हो, है ना, बोल कर हो रहा हो,
भले ही जो पढ़ने वाला वो मैं नहीं, सुनने वाला भी मैं नहीं, बोलने वाला भी मैं नहीं, लेकिन जो जानने वाला है अभी के अभी वो मैं हूँ। ज्ञान में कोई कम ज़्यादा नहीं है, ज्ञान तो फ्लैट है, जाननहार ही ज्ञान है। आत्मा कौन की ज्ञायक है, जानने वाला है। और ये कषाय कैसी है कि अशांतिमय है, आकुलित है, क्लेश रूप है। दोनों के स्वभाव भेद हैं, भिन्न हैं। उनमें जो ज्ञान स्वभाव सो मैं, और मैं कषाय नहीं हूँ, क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है जो कषाय करे। ऐसा जानकर ज्ञायक को ग्रहण करना और कषाय से पृथक होना, अर्थात भेद ज्ञान करके ज्ञायक को ग्रहण करना, ज्ञायक पर दृष्टि करके उसका ज्ञान करके कषाय से भिन्न होना, वह ना हो तब तक वह ना हो, यानी भिन्न जब तक ना हो, यानी पर्याय में भी प्रकटता ना हो, तब तक बारंबार न्यारा होने का प्रयत्न करे, एक ही दिशा में पुरुषार्थ करे। दिशा सही रखेगा तो दशा बदलेगी ही बदलेगी। और हमारी क्या स्थिति होती है, हमें ना दशा बदलने में लग जाते हैं, दिशा का भान नहीं है। अरे भाई सही डायरेक्शन ले, सही गाइडेंस ले तो दशा बदलेगी ही बदलेगी। सही दिशा में पुरुषार्थ करे, कषाय से विमुख हो, ज्ञान की महिमा करे, ज्ञान को पहचाने, तब भेद ज्ञान होता है। ज्ञान स्वभाव को पहचाने बिना भेद ज्ञान हो ही नहीं सकता। समझ में आया जी? लेकिन कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ज्ञान और कषाय मिश्रित हो गए हैं। अरे वो लगते हैं एक में एक, लेकिन उनके स्वभाव भिन्न भिन्न हैं। अनादिकाल से जो एकत्व बुद्धि पड़ी हुई है ना, इसलिए कषाय एक रूप लगते हैं। यदि तुम्हारे सामने दूध में पानी ना मिलाया जाए, या कभी नहीं तुम्हारे सामने ना मिलाया गया होता, तो तुम दूध और पानी को अलग अलग मान ही नहीं सकते थे कि इसमें दूध अलग है, पानी अलग है ना। ऐसा लगता है कि वो दूध और पानी एक ही हैं, लेकिन भैया दूध है, पानी पानी है। अगर दोनों अलग नहीं होते तो वो जो बगुला है उसमें से दूध चूस के और पानी बाहर नहीं निकाल देता, दूध फट जाता है ना। तो कैसे फटता है दूध, कि भैया वो फैट अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। तो ऐसे ही कषाय भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, राग भिन्न है और ये ज्ञान भिन्न है। लेकिन अनादि से चूंकि एकत्व बुद्धि पड़ी है, एकत्व का अध्यास पड़ा है, इसलिए कषाय और ज्ञान एक रूप लगते हैं। लेकिन मेरा ज्ञान स्वभाव कषाय से भिन्न है। अरे मैं यानी ज्ञान जानने वाला हूँ और सुख रूप हूँ, और कषाय दुख रूप है, कुछ नहीं जानते। कषाय को ज्ञान नहीं है, इसलिए कषाय से जानने वाला भिन्न है। आकुलता हुई, राग हुआ, द्वेष हुआ, विकल्प हुए, सब हुए, लेकिन उनको जाना किसने, कि उन सब से भिन्न एक ज्ञायक ने जाना, जानने वाले ने जाना, जाननहार ने जाना। विकल्प को नहीं जानता, राग को नहीं जानता, लेकिन उनको जानने वाला एक जो तत्व है उसका नाम है ज्ञायक, और वो इन सब से भिन्न है। और कषाय भाव जो जानती नहीं वो मुझसे भिन्न है। तो ऐसे इस बात का निर्णय करे, इस बात का अभ्यास करे, है ना, तो ये भी भाषित हो जाएगा कि ज्ञान और कषाय भिन्न भिन्न है। भले ही एक लग रहे हैं सामने, लेकिन फिर भी दोनों भिन्न भिन्न हैं। समझ में आया? अब देखो एक प्रश्न और है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये सम्यक दर्शन का विषय, यानी कहते हैं ना कि दृष्टि का विषय क्या है, वह कैसे प्रकट होता है, और मुक्ति का क्या उपाय है। सभी मुमुक्षुओं का ये प्रश्न होता है कि सम्यक दर्शन का विषय क्या है और मुक्ति का उपाय क्या है। प्रत्येक आत्मार्थी मुक्त होना चाहता है, लेकिन क्या उपाय है, तो बताते हैं कि सम्यक दर्शन का विषय एकमात्र शाश्वत आत्मा है, अचल भाव है, ध्रुव अचल अनुपम। ऐसा स्वभाव जिसका है वो सम्यक दर्शन का विषय है। आत्मा ऐसा शाश्वत आत्मा, ज्ञानानंद आत्मा, उसे ग्रहण करने से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। पर्यायें तो सब पलटती रहती हैं, अंतर में आत्मा को पहचानना,
शाश्वत आत्मा को पहचान कर भेद ज्ञान की धारा ज्यों की त्यों बनाए रखकर मैं यह चैतन्य हूँ और ये विभाव मुझसे सर्वथा भिन्न हैं, वे आत्मा का मूल रूप नहीं है, मूल स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। ये क्षयोपशम भाव भी अधूरी पर्याय है। ऐसा निर्णय करके एक पूर्ण शाश्वत आत्मा जो कि नित्य है, अचल है, अनुपम है, ध्रुव है, उसे ग्रहण करना, उस त्रिकाली को ग्रहण करना, उस परमानंद स्वरूपी चीज को, वस्तु को ग्रहण करना। अरे ज्ञान सबका होता है कि यह स्वभाव है, यह विभाव है। हम जानते हैं कि यह स्वभाव है, विभाव है, लेकिन भैया दृष्टि तो एक पर ही रखो, दृष्टि तो एकमात्र स्वभाव पर ही रखो, दृष्टि तो एकमात्र आत्मा पर ही रखो। भेद ज्ञान की धारा प्रतिक्षण अंतर में प्रकट हो और ज्ञाता धारा की उग्रता हो तो विकल्प टूटकर निर्विकल्प स्वानुभूति होती है। स्वानुभूति ही मुक्ति का मार्ग है। अंतर में आत्मा का कोई अनुपम स्वभाव है। अरे उसका वेदन आए और स्वानुभूति में वृद्धि हो, लीनता बढ़ती जाए तो भूमिका भी वृद्धिगत होती जाती है। यानी अपने स्वानुभव में मतलब स्वानुभूति का टाइम फ्रेम बढ़ता जाए, शुद्धता बढ़ती जाए, तो जो अंदर है शुद्धता है यानी भूमिका है वो भी कैसी होती जाती है, भूमिका वृद्धिगत होती जाती है। मतलब अगर हम कर्णानुयोग की अपेक्षा से बात करें तो गुणस्थान बढ़ते जाते हैं और अध्यात्म से बात करें तो विशुद्धि बढ़ती जाती है। अंतरंग चारित्र का जो समय सीमा है वो बढ़ती जाती है, चारित्र अपग्रेड होता जाता है। वस्तुतः करने को तो यही है, लेकिन उससे पूर्व ये जब तक नहीं हो तो उससे पूर्व क्या भूमिका करनी है, क्या कार्य करना है कि भैया तत्व विचार करना है, शास्त्राभ्यास करना है, देव शास्त्र गुरु की महिमा आती है तो वो करनी है। वे सब एक आत्मा के पहचान के लिए हैं। आत्मा कैसे ग्रहण हो, ऐसी भेद ज्ञान की धारा लगातार बारंबार प्रकट करनी चाहिए। ये अंतरंग में चलती रहनी चाहिए अविरल रूप से। सोते जागते खाते पीते चलते बैठते नहाते धोते सब जगह ये धारा चलनी चाहिए कि मैं एक शुद्धात्मा हूँ और इसको मुझे ग्रहण कैसे करना है, कैसे मैं अपने परमात्मा स्वरूप को पा सकता हूँ। ये भेद ज्ञान पहले भावना रूप होता है और फिर उसकी सहज धारा प्रकट हो तो विकल्प टूटकर निर्विकल्प दशा प्रकट होने का प्रसंग आता है। जब ये बात आई ना कि भेद ज्ञान भावना रूप होता है तो भैया ये 12 भावना, अनुप्रेक्षा, चिंतवन, मनन ये सब मेरे में चलते रहते हैं। उसके बाद ये विकल्प भी टूट जाते हैं। जो अचल शाश्वत भाव है वही मैं हूँ। इस प्रकार अंतर में द्रव्य पर दृष्टि होनी वही मुक्ति का मार्ग है। जीव ने कई बार क्रियाएं की हैं और कई क्रियाएं की हैं, शुभ भाव किए हैं, अनंतो शुभ भाव किए हैं, उनसे पुण्य बंध तो होता है, स्वर्ग लोक भी मिलता है, लेकिन ये भव का अभाव नहीं होता। भव सागर से तिरने का किनारा नहीं मिलता। भव सागर को पार करने का कोई भी नौका उस शुभ भाव में नहीं है। विकल्प टूटकर अंतर में स्वानुभूति हो तो भव का अभाव हो और वही एक्चुअल में इस भव सागर से तिरने का एकमात्र उपाय है। वही भव सागर से पार करने की नौका है, वही मुक्ति का मार्ग है। उस हेतु वर्तमान में यानी कि अगर हमें ये प्राप्त करना है, ये जो स्वानुभव प्राप्त करना है, ये जो मुक्ति की नौका को प्राप्त करना है, तो भैया वर्तमान में क्या करना कि भेद ज्ञान की धारा निरंतर चलाना, भेद ज्ञान की धारा प्रकट करना, तो स्वानुभूति का प्रसंग आएगा। ज्ञान आत्मा में से प्रकट होता है क्योंकि आत्मा ही ज्ञान है। दर्शन आत्मा में से प्रकट होता है क्योंकि आत्मा ही दर्शन है। चारित्र भी आत्मा में से प्रकट होता है क्योंकि वो भी आत्मा की ही पर्याय है, अवस्था है ना। इसलिए वे आत्म स्वभाव हैं, लेकिन ये शुभ भाव आत्मा का मूल स्वभाव नहीं है, इसलिए दृष्टि उसे हे मानती है।
जबकि ज्ञान सबको जानता है। बीच में अपूर्ण पर्याय आए, शुभ भाव आए, उन्हें ज्ञान जानता है। और जब तक केवल ज्ञान ना हो तब तक भेद ज्ञान की अविरल धारा अविच्छिन्न रूप से वर्तती ही है। स्वानुभूति बढ़ जाए तो उसे मुनि दशा आती है, और मुनि दशा में बारंबार आत्मा में लीनता होती है। छठे सातवें गुणस्थान में भूमिका अनुसार वो झूलते रहते हैं, और ऐसा करते करते इतनी स्थिरता बढ़ जाती है कि पूर्ण वीतराग दशा प्रकट होती है, केवल ज्ञान प्रकट होता है। अनादिकाल से ऐसी ब्रह्म बुद्धि है कि मैं पर वस्तु का कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अनादि से लेके अनंत काल तक एक रंच मात्र भी, एक परमाणु मात्र का भी मैं कुछ भला बुरा उसको सरका तक नहीं सका, उसको स्पर्श तक नहीं कर सका। अरे सब अपने अपने द्रव्य गुण पर्यायों में हैं, अपने द्रव्य गुण पर्याय हैं, उनमें द्रव्य गुण तो शाश्वत हैं और पर्याय यानी अवस्थाएं पलटती हैं, तो वह अपनी पर्याय को बदल सकता है। यानी कि विभाव पर्याय में से स्वभाव पर्याय प्रकट कर सकता है, लेकिन किसी अन्य का तो कुछ पलट ही नहीं सकता, अन्य को तो पलटा ही नहीं सकता। मात्र अज्ञानता से करता बुद्धि करता है कि मैं करता हूँ। अब यहाँ पर जो बात आई है ना कि विभाव पर्याय में से स्वभाव पर्याय प्रकट कर सकता है, तो ये भी अगर हम और सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो प्रत्येक पर्याय का अपना स्वयं का परिणाम और अपने स्वयं षटकारकों के कारण होता है, क्योंकि जितने भी कार्य बनते हैं सब में अपने निज षटकारक होते हैं। लेकिन ये पर्याय भी पलटेंगी तब जब मेरी दृष्टि निज गायक भगवान आत्मा पर यानी निज घर में हूँ, निज घर की तरफ जाएगी, स्वभाव की तरफ जाएगी, तभी ये विभाव पर्याय स्वभाव पर्याय में बदलेंगी, है ना। यानी विभाव पर्यायों का नाश होगा और स्वभाव पर्यायों का प्रकट बना होगा। मात्र हम करते क्या है कि मात्र अज्ञानता से कर्ता बुद्धि करते हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। अरे ये विकल्प भी मेरा स्वभाव नहीं है, फिर भी अज्ञान दशा के कारण उसमें जुड़ता हूँ। यदि भेद ज्ञान की धारा प्रकट हो तो स्वयं सन्मुख हो और स्वानुभूति प्रकट हो। ये भेद ज्ञान की धारा निरंतर अविरल रूप से अविच्छिन्न रूप से चलती रहनी चाहिए। वस्तुतः तो करने का एकमात्र यही कार्य है। अरे गुरुदेव ने तो अत्यंत स्पष्टता से मार्ग समझाया है बापू, और शास्त्रों में तो सारे मर्म खोल के रख दिए हैं। समझ में आया? अब क्या प्रश्न कि देखो आत्मा की जो निर्विकल्प दशा होती है उसको प्रकट करने के लिए क्या आवश्यक है? आत्मा की निर्विकल्प दशा प्रकट करने के लिए क्या आवश्यक है और वह कैसी होती है, वह कृपया समझाइए। तो उत्तर देती हैं कि देखो निर्विकल्प दशा के लिए उग्र पुरुषार्थ की ही आवश्यकता है। कैसा उग्र पुरुषार्थ? पहले तो ये समझना चाहिए कि ये पुरुषार्थ है क्या, कि पुरुष का मतलब आत्मा, और आत्मा के हेतु जो भी हो, आत्मा के कल्याण के लिए जो, यानी मेरे लिए मेरे स्वभाव में जो कार्य हो वो पुरुषार्थ है। और पुरुष का अर्थ होता है कैसे कि जो पुरु का मतलब क्या, कि जो अपने स्वभाव में ही स्वभाव का स्वामी बने, जो अपने स्वभाव का स्वामी बने सो पुरुष, और उसके हेतु जो कार्य हो वो पुरुषार्थ। तो ऐसे उग्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है जब अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि करके उसी से प्रीति करे, अपने से प्रीति करे, अपनी तरफ रुचि बढ़ाए, तो वही पुरुषार्थ है। भैया एक ही मार्ग है कि तू अपने स्वभाव की ओर जा। बारंबार भेद ज्ञान करने से ये सहज दशा होती है, तब विकल्प टूटकर उपयोग अंतर में जम जाता है। अरे ऐसा जमता है कि बाहर का सब कुछ भूल जाता है। ये शरीर है भी के नहीं, विकल्प है भी के नहीं, अरे कुछ नहीं रहता। वह तो किसी दूसरी ही दुनिया में, अरे अपनी ही दुनिया में,
अभी तक तो हम दूसरी दुनिया में घूम रहे हैं। पर द्रव्यों की तरफ दृष्टि का मतलब दूसरे के घर में प्रवेश करना है, दूसरे के घर में रहना है। अभी तक तो हम निज घर में कभी गए नहीं, लेकिन जैसे ये अनुभूति होती है, ये अपने ही घर में, अपनी ही दुनिया में प्रवेश कर जाता है। अरे आत्मा की कोई निराली ही दुनिया में आ गया हो, अपनी ही निराली अपनी ही दुनिया में आ गया हो, मानो कि आज ही मेरे घर का गृह प्रवेश हुआ हो। ऐसी दशा को अनुभूति कहा जाता है। आत्मा का स्वरूप ही कोई अद्भुत है बापू, किसी के साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती। ऐसा जो मूल अचल यानी उसका जो ओरिजिनल स्वभाव है, अचल स्वभाव है, उसमें से प्रकट होने वाला आहा आनंद, ज्ञान आदि सहज भावों का अनुभव कोई और ही प्रकार का होता है। अनुभव होने पर उसे लगता है कि ऐसा तो किसी दिन हुआ नहीं था, माने कि ऐसा अपूर्व अतुलनीय आनंद आज तक मुझे अनुभव में आया क्यों नहीं? क्योंकि मैंने अभी तक अपने स्वरूप को पहचाना नहीं था, अपने स्वभाव को पहचाना नहीं था, अपने आप भान नहीं किया था, और पर द्रव्यों में ही ये इष्ट अनिष्ट पने की झूठी कल्पना करके निहायत ही दुखी होता रहा था। इसलिए ये आनंद मुझे नहीं आया, और उस कम दुख को कभी होता तो उसको सुख मान बैठा था और वहीं संतुष्ट हो जाता था, तो मैं कभी वास्तविक आनंद की तरफ मुड़ा ही नहीं। अरे ऐसी अपूर्वता भासित होती है। आत्मा का स्वरूप कोई अद्भुत है, अलौकिक है, पारलौकिक है। अंतर में अनुभूति प्रकट हो तब आत्मा में श्रद्धा का बल कोई और, मतलब कोई और ही जोर आता है, अलग ही प्रकार का जोर आता है। पूरी की पूरी दिशा ही बदल जाती है, और दिशा बदलती है तो दशा भी बदल जाती है, बदल जाती है, बदल जाती है। जी, अब ये प्रश्न और है समयसार जी में, जिसके हिसाब से कि आत्मा की शोध में यानी कि आत्मा को खोजने में अनेक जप किए, तप किए, ध्यान किए, पठन किए, पाठन किए, लेकिन समयसार जी पढ़कर तो ऐसा लगा कि यह मार्ग ही अलग है। समयसार की ऐसी महिमा आती है कि यह मार्ग ही अलग है। अरे भाई, भगवान कुंद कुंद का क्या कहना। जिस समय भगवान कुंद कुंद की आंखें खुली, वो अपनी नींद से जागे और उसी समय उन्होंने समयसार की रचना कर डाली। नींद से जागे माने उस मोह नींद से जब उनकी टूटी तो उनके तो बस वो जो समयसार अंदर बसा पड़ा था वो लेखनी में परिवर्तित हो गया, और उनका एक समयसार ऐसा निराला विश्व का अद्वितीय चक्षु है, वो एक ही है, एक ही है, जो वास्तविक स्वरूप को बतलाने वाला है, कि मोक्ष का मार्ग बताने वाला है। अरे मोक्ष का मार्ग तो क्या, तुझे तेरा स्वरूप बताने वाला है। एकमात्र आत्मा की ही बात आती है, आत्मा की बात नहीं आती, तेरी बात आती है, परमात्मा की बात आती है, मेरी बात आती है। और मेरे गुरुदेव ने तो उनके भावों को स्पष्ट करके मुक्ति के मार्ग को संभाल रखा है। इस पंचम काल के जीव समझते नहीं हैं और अन्य धर्म में आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन भाई ये जैन पना ऐसा ही है, सब कुछ है, सब कुछ है। अरे तेरे घर में अनंत 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 निधियां विराजमान हैं, इस जैन में निधियां विराजमान हैं, पूर्ण यथार्थ स्वानुभूति भरी पड़ी। कहीं और झांकने की तुझे आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। भगवान कुंद कुंद ने कहा है समयसार जी में कि ये जो बद्ध स्पृष्ट भाव है ना, 14वीं गाथा में बताया ना, ये बद्ध बंधे हुए और जिन्होंने मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, ऐसे बद्ध स्पृष्ट भाव ऊपर ही ऊपर तैरते हैं, स्वभाव में नहीं प्रवेश होते, मेरे अंदर में प्रवेश नहीं करते, क्योंकि मैं तो अबद्ध पुट अनन्य अविशेष, अबद्ध पुट अनन्य अविशेष, नियत असंयुक्त ऐसा आत्मा हूँ। अरे एक शाश्वत आत्मा वही भूतार्थ है। स्वानुभूति की महिमा कितनी आती है समयसार जी को पढ़कर, लेकिन उसका मर्म तो मेरे गुरुदेव ने ही बताया है, बाहर निकाला है। अरे इसमें हीरे पड़े हैं, अनंत अनंत हीरे पड़े हैं समयसार जी में, लेकिन उन हीरों की पहचान कराने वाले तो गुरुदेव ही हैं। आत्मा में अनंत भाव भरे पड़े हैं, उनकी चर्चा करते हुए पार नहीं आता। आत्मा एक
परंतु उसके भाव अनंत और मुक्ति मार्ग भी एक ही है। संक्षेप में कहें तो एक में सब आ जाता है, और विस्तार करो तो जिसका पार ना आए उतने अनंत 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 भाव हैं। लेकिन उन अनंत भावों की संभाल एक ज्ञायक तत्व करता है। शब्द संख्यात हैं लेकिन आत्मा के भाव अनंत हैं। शब्द अनंत नहीं होते लेकिन भाव अनंत होते हैं। जो स्वर्ग के देव हैं वो सागरोपम काल पर्यंत चर्चा करते हैं। जो सर्वार्थ सिद्धि के देव होते हैं ना, चर्चा करते रहते हैं, उनका तो पूरा समय चर्चा में निकलता है। और एक ऐसा कहते हैं कि एक चर्चा दोबारा रिपीट नहीं होती। अरे ऐसे अनंत भाव निकलते ही रहते हैं। चर्चा करते करते उन्हें कभी तृप्ति नहीं होती। अरे ऐसी ही जिज्ञासा, ऐसी ही थसक, ऐसी ही कहना चाहिए गरज होनी चाहिए कि कभी अगर चर्चा हो, या तो अनुभूति हो या फिर चर्चा वार्ता में, इसी की आत्मा की चर्चा वार्ता में या फिर चिंतन मनन में तेरा जीवन जाए, तेरा समय व्यतीत हो। अरे वो तो सागरोपम काल तक चर्चा करें फिर भी आत्मा के अनंत भाव पूरे नहीं होते। गुरुदेव जब बोलते हैं तब कुछ और ही भाव कहते हों ऐसा लगता है। साक्षात भगवान की वाणी, सिमंदर स्वामी की दिव्य देशना वहाँ से खिर रही हो ऐसा लगता है। अरे यह चैतन्य देव अनंत गुण रत्नाकर से भरा पड़ा है, जिसके अनंत गुणों का पार नहीं आता। ऐसे चैतन्य रत्नाकर देव की तो बात ही क्या करनी। वह जगत से निराला है और स्वानुभूति हो तब अनुभव में आता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।